हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और प्रूफ करने के लिए भी देता है। तो देखिए इसमें हम एक चालक ऐसे बना ले रहे हैं, हमारे पास एक चालक है और इस चालक को हम मान लेते हैं पी क्यू, ऐसे पी क्यू, और इस चालक की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं एल, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, और इस चालक के सिरे पर हम लगा रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर भी, ऐसे भी लगा दिया हमने। आपको बताया गया है, आप पहले से जानते भी हैं, जो ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसके अंदर क्या एक क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इधर प्लस है और ये क्या है, माइनस है। एक बड़ी वाली लाइन प्लस कहलाती है, छोटी वाली लाइन बैटरी है, सेल है। अब इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वह VD वेग से इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, इस पर फोर्स लगता है इस साइड में, तो VD वेग से चलने लगते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, धारा ऐसे बहेगी, इसमें माने लगती है। अब हम कुछ पॉइंट जो माने हैं इसको लिख ले रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए पहले माना चालक पी क्यू की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के सिरे पर भी विभवांतर लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन VD वेग से P सिरे की ओर गति करने लगते हैं। गति करने लगते हैं, इसको नोट करिए। अब देखिए हम निकालते हैं इस चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर, इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे चालक का
आयतन। आयतन देखिए, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मानी गई है? n। तो हमने लिखा स्मॉल n आई इंटू इस चालक का आयतन कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल और ये क्या हो जाएगा? लंबाई, यानी a इंटू एल। कैसे होगा? देखिए, यह है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने आयतन में? एकांक आयतन में, यानी 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो, 1 मीटर ऊंचा हो। तो कितना आयतन होगा अगर एकांक रखें तो? 1 घन मीटर। घन मीटर। और एरिया का आयतन क्या होता है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक। क्या है? चालक के इसमें एक वर्ड छूट गया है, प्रति एकांक आयतन में। तो प्रति एकांक का मतलब होता है, प्रति का मतलब जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड, प्रति का मतलब डिवाइड नीचे आता है, तो नीचे हो जाएगा इसका आयतन घन मीटर, एरिया का आयतन मीटर स्क्वायर, लंबाई का आयतन मात्रक मीटर। मीटर स्क्वायर मीटर क्यों कट जाएगा? सब कट जाएगा। क्या बचेगा? एक संख्या बचेगा। आज जो संख्या बचेगी वो क्या कहलाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको ऐसे लिखते हैं n इंटू ए इंटू एल। प्रति एकांक आयतन, चालक के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन का मतलब होता है एक एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए इसमें, अब चालक में टोटल इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो कितने आवेश हुए? तो चालक में उपस्थित आवेश लेते हैं। चालक में उपस्थित आवेश Q बराबर पढ़े हुए आप यानी कैपिटल एन स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? कैपिटल एन है। लिखिए ऊपर, कैपिटल एन बराबर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे चालक का आयतन। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहां से कैपिटल एन की जगह पर स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, इसको हम कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब जरा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए, इसमें जो ही हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, विभवांतर भी जब लगाया जाएगा तो यह VD वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना क्या करेगा? शुरू करेगा। यहां वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, यहां वाला उसके बाद से निकलेगा। Q सिरे पे जो इलेक्ट्रॉन है, Q सिरे पर वो सबसे बाद में निकलेगा। और वो कितनी दूरी तय करेगा? इतनी दूरी तय करेगा। हम मान लेते हैं कि Q सिरे पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको Q से P तक आने में T समय लगता है, और कितना दूरी तय करता है? L तय करता है। तो देखिए कितना समय लग रहा है इसको यहां से यहां तक आने में। चालक के सिरे पर विभवांतर भी लगाने पर Q सिरे पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, Q सिरे पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन VD वेग से, VD अनुगमन वेग VD वेग से P सिरे पर पहुंचकर L दूरी तय करता है। इस दूरी को तय करने में लगा समय स्मॉल टी हो तो इसको हम यहां से मिला रहे हैं। ऐसे स्मॉल टी हो तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल।
स्मॉल टी बराबर एल अपान वी डी। समय बराबर दूरी, यह यहाँ वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचेगा, पहले तो सबसे पहले ये निकलेगा, इसके बगल वाला निकलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि क्यू सिरे पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल करके इधर आ जाएगा ऐसे। अब बाह्य परिपथ में आएगा तो करंट बना क्या होगी, चालू हो जाएगी। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा निकाल लेते हैं। अतः चालक में बहने वाली धारा I बराबर होता है क्यू बाई टी। धारा का डेफिनेशन है I बराबर क्यू बाई टी। देखिए ऊपर Q का भी मान निकाले हैं और T का भी मान निकाले हैं, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें। तो I बराबर Q के जगह पर क्या लिखेंगे, N A L E, और T के जगह पर L अपान वी डी। एल से एल कैंसिल, वी डी कहा जाएगा ऊपर। तो आई बराबर एन ई ए वी डी। यह रिलेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता है, उस तरह से ये रिलेशन हमेशा याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में अनुगमन वेग वी डी और धारा आई में संबंध I बराबर एन ई ए वी डी। ये स्मॉल एन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लगभग 10 टू पावर 28 से 10 टू पावर 29 दिया रहता है न्यूमेरिकल में। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और ये क्या है, चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बराबर लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। और वी डी क्या है, चालक का अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग भी बताया गया आपको, बहुत छोटा होता है, कम होता है। तो नीचे लिख दीजिए, यह अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध है। नीचे लिख दीजिए, यह अनुगमन वेग वी तथा धारा आई के बीच संबंध है। संबंध है लिख सकते हैं इसे। वीडी बराबर कभी कभी दिया रहता है, वीडी बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान एन ई ए। ये भी रिलेशन होता है, ऐसे भी दिया जाता है, वीडी बराबर आई बाई एन ई ए। अब देखिए धारा घनत्व बताया गया है आपको। धारा घनत्व J बराबर होता है I बाई ए। अब I क्या मान यहां से रख दिया अगर, तो J बराबर हो जाएगा, I बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी बाई ए से ए कैंसिल, तो धारा घनत्व J बराबर एन ई वी डी। ये भी रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। ये धारा घनत्व J और अनुगमन वेग वी के बीच का रिलेशन है, संबंध है। इसको नोट कर लीजिए नीचे। यह धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग वी के बीच संबंध है। संबंध है, इसको याद रखना चाहिए। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में रिलेशन आता है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए इसमें, तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर में 8.4 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार में 0.21 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया क्या क्या है, गिवन दैट तांबे के प्रति घन सेंटीमीटर, एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर 8.4 इंटू 10 टू पावर 22 प्रति घन सेंटीमीटर है। ये प्रति घन सेंटीमीटर।
अब घन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, यानी एक घन सेंटीमीटर है तो 1 इंटू 1। एक सेंटीमीटर में होता है 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, यह होगा 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, ये होगा 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। तो एक घन सेंटीमीटर में कितना हुआ 10 टू पावर माइनस 6 घन सेंटीमीटर। अब ये घन सेंटीमीटर की जगह पर आप लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 6 घन मीटर। अब माइनस 6 कहां जाएगा ऊपर, तो प्लस हो जाएगा 22 6 क्या हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10 टू पावर 28 प्रति घन मीटर। सेंटीमीटर को हमने बदल लिया किसमें, मीटर में बदल लिया। याद भी रहना चाहिए एक घन सेंटीमीटर में 10 टू पावर माइनस 6 घन मीटर, और माइनस 6 कहां जाएगा ऊपर, तो 22 6 क्या हो जाएगा 28। एक वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए लिखते हैं, यह है 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर। एक मिलीमीटर में 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 10 टू पावर माइनस 6 वर्ग मीटर। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। कितनी धारा बह रही है, आई बराबर धारा बह रही है 0.21 एम्पियर। तो और आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उस पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो कह रहा है बताइए अनुगमन वेग का मान कितना होगा, VD बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे नोट कर लेंगे। और फिर जो है आप फार्मूला जानते हैं, I बराबर NEAVD, we know that, हम जानते हैं कि I बराबर NEAVD, तो अनुगमन वेग VD बराबर I अपान NEA। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, I के जगह पर 0.21, N के जगह पर 8.4 इंटू 10 टू पावर 28, A के जगह पर 10 टू पावर माइनस 6, और E के जगह पर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। इसको हम मिटा दे रहे हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले पावर को इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इसे VD बराबर ऊपर हमने लिख दिया 0.21 इंटू 10 टू पावर, नीचे पहले अंक को लिख लीजिए 8.4 इंटू 1.6। अब देखिए -19 और -6 मिलकर के माइनस होगा 25, और 10 टू पावर यह है 28, तो 28 है, ये -25 है, तो कितना बचेगा 10 टू पावर 3 बचेगा, और ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -3। नीचे एक अंक के बाद पॉइंट, यहां भी एक अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद 2 अंक ऊपर भी है, तो लिख सकते हैं 21/84 गुणे 16 और 10 टू पावर -3। अब देखिए 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 8 है 24, और 7 चौको 28। ये क्या आ गया 1/16 चौको 64 गुणे 10 टू पावर -3। अगर एक में हम 64 का भाग दे दें ऐसे, तो क्या होगा 64.0001 बार, यानी 64। कितना बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, एक 0 और लाया, तो ये लगभग जाएगा कै बार 5 बार, कै बार 5 बार। 5 चौको 20, अब 5 छक्के 30 और 2 32, 0 और यहाँ पर 4 0। अब ये जाएगा 400 हो गया, तो लगभग ये जाएगा 643 बार। ये कितना आया आंसर देखिए, VD बराबर आ गया 0.0156 इंटू 10 टू पावर -3। एक अंक के बाद पॉइंट लाइए, पॉइंट अगर 2 अंक घसकेगा तो 1.76, और इसमें -5 मात्रक
मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। डी बराबर 1.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आएगा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला आर्टिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है, इसको पहले नोट कर ले रहे हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं का मतलब उसका ताप है, आयतन है, लंबाई है, भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें, उसको बदलना नहीं है, न बदलें, तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर, कैपिटल भी, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा आई कर दीजिएगा, चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर बदल देंगे तब नहीं, उसकी आयतन को बदल देंगे तब नहीं, उसकी लंबाई को बदल देंगे तब नहीं, उसके एरिया को बदल देंगे तब नहीं, ये बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका मीनिंग क्या होगा? अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू कैपिटल RI, जहां कैपिटल R एक नियतांक है, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, चालक का कहते हैं। अगर चालक की लंबाई बढ़ जाएगी और उसका एरिया बढ़ जाए या घट जाए, परिवर्तन हो जाए, तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा? बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है, एक मिनट और सुनिए, अगर मेरे पास तांबे के 3 वायर हैं ऐसे देखिए, ये लंबा है और मोटा भी है, ये पतला है और लंबा भी है, और ये छोटा है और मोटा है। अब पतला है और छोटा है, ऐसे देखिए 4 वायर हैं, और सब के सब ये किसके बने हुए हैं? कापर के, तांबे के बने हुए हैं। तो सबका प्रतिरोध बराबर नहीं होगा, क्योंकि सबकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है, ऐसे है, अलग अलग है। ये बड़ा है, लंबाई बराबर है, लेकिन ये मोटा है और ये पतला है। इसकी लंबाई बराबर है, लेकिन ये मोटा है और ये क्या है? पतला है। तो अगर दोनों पतले हैं तो लंबाई बड़ी है और एक छोटी है। तो इसलिए कहा गया है कि आप क्या, किसका गुण? इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर हर तांबे का अगर तार है
तो हर तार का प्रतिरोध कोई जरूरी नहीं है कि बराबर हो। नियतांक हो, हाँ, अगर उसकी लंबाई स्थिर है, उसकी एरिया स्थिर है, उसका टेम्परेचर स्थिर है, तब ऐसा होगा कि उस चालक का प्रतिरोध क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और उससे कहेंगे V इक्वल टू आर आई। यहाँ आर क्या है, एक नियतांक है, इसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब आता है कि वैद्युत प्रतिरोध आर, यानी ये आर के बारे में देखिए, फिर लिख सकते हैं आर बराबर V अपान आई। अब आर प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रुकावट, अवरोध, यानी चालक में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होती है उसे कहते हैं चालक का वैद्युत प्रतिरोध। ऐसे कह सकते हैं, चालक के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अवरोध अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर उसको निकालना हो कि कितना अवरोध है, तो उसके लिए देखिए मैथमेटिकल परिभाषा क्या लिखेंगे, चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो ये भी दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर भी तथा चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। दोनों परिभाषा ये समान परिभाषा है, चालक के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या मैथमेटिकल परिभाषा लिख सकते हैं। मात्रक देखिए क्या होता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक R बराबर होता है V अपान आई। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम, ओम, ओ या चम। प्रतिरोध के बारे में ओम ने बताया था, तो उसके सम्मान में ओम। और आपको बताया गया है कि जैसे वोल्ट है तो वोल्ट V से शुरू होता है तो उसको लिखते हैं कैपिटल V, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो वोल्ट के सम्मान में मात्रक रखा गया है तो कैपिटल V। एम्पियर AMPEAR, एम्पियर A से शुरू होता है तो कैपिटल A। तो अगर ओम O से शुरू होता है, अगर वो लिखेंगे, अगर 20 ओम लिखना हो तो क्या पढ़ेंगे इसको, 20 ओम नहीं पढ़ पाएंगे, 200 हो जाएगा। तो चूंकि ओम को क्या करते हैं, O से नहीं लिखते हैं, इसको ग्रीक अक्षर ऐसे ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा। एक ग्रीक अक्षर का ओमेगा है,
लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या, ओम। तो लिख देंगे इसको वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम से व्यक्त करते हैं, ऐसे लिख दीजिए, ओम से व्यक्त करते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा ऐसे बनाते हैं, एक ओमेगा ऐसे भी बनता है, एक छोटा लेटर का ओमेगा है, बड़ा कैपिटल लेटर का है स्मॉल लेटर। ग्रीक अक्षर ओमेगा से, इसको बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अब प्रतिरोध अगर दिखाना हो तो ऐसे, प्रतिरोध का सिंबल है ऐसे 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 ऐसे, प्रतिरोध का संकेत। अगर ऐसे बिल्कुल है तो ये समझिए हमारे क्या पास कनेक्टिंग वायर है, ये सब सिंपल तार है जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। लेकिन ये क्या है, ये स्पेशल वायर होता है, प्रतिरोध जो होता है स्पेशल वायर होता है। ये कॉन्स्टेंटन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, यूरेका का बना होता है, कई मटेरियल को बना के बनाते हैं इसको, इसलिए इसका नाम रखा है। इसका सिंबल क्या लिखते हैं, ये प्रतिरोध को किसे लिखते हैं, आर से। इसका मात्रक क्या होता है, ओमेगा होता है। यह आरी के दांत के समान सिंबल से बनाते हैं, इसे कहते हैं। ये जो लाइन खींचा गया है कनेक्टिंग वायर है, कापर का वायर है, ये समझिए कापर या एल्यूमिनियम का वायर है, लेकिन ऐसे ऐसे कर दिया गया, ये सिंबल बनाने के लिए है। तो ये जो है रेजिस्टेंस वायर है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। अगर कहा जाए एक ओम किसे कहते हैं, तो देखिए एक ओम कितना होता है, एक ओम की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे एक ओम, सर पूछता है एक ओम किसे कहते हैं, एक ओम। तो पहले देखिए आर बराबर होता है V बटे आई। यदि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो बताइए R बराबर क्या होगा, 1 ओम। तो क्या होगी परिभाषा, खुद देखिए। तो यदि चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। सिंपल सी बात लिख दीजिए। यदि चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, 1 एम्पियर, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। इसको आप नोट कर लें।